रेडी? 5 सेकेंड। स्टार्ट। एक बार फिर से एक देश एक चुनाव पर बहस शुरू हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक साक्षात्कार में साफ किया कि आयोग एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार और भाजपा अनेक मौक़ों पर एक साथ चुनाव कराने की वकालत कर चुके हैं। एक साथ चुनाव के फायदे हैं तो कुछ आशंकाएं भी हैं। जब तक सभी आशंकाओं का निराकरण नहीं होता, इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव की बात आगे नहीं बढ़ सकती। चुनाव लोकतंत्र का सबसे प्रमुख गहना है। आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन बाद में सरकारों के गिरने और राजनीतिक उठापटक के चलते ये क्रम बिगड़ गया। सबसे पहले भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक साथ चुनाव का मुद्दा उठाया था। बात किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई और मामला चला गया ठंडे बस्ते में। इसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद फिर इस पर बहस हुई, लेकिन बात अभी तक नहीं बनी। देश में चुनाव एक साथ हों या नहीं, इस पर सार्थक बहस तो होनी ही चाहिए। बहस इस बात पर भी हो कि क्या भारत जैसे देश में हर 6 महीने में चुनाव होने चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीने में महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड के चुनाव हुए। फिर 4 महीने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव, फिर 8 महीने बाद बिहार के चुनाव, बिहार के बाद 6 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के चुनाव होंगे। क्या इतने कम अंतराल में चुनाव होने चाहिए? क्या एक साथ चुनाव कराने में आने वाली दिक्कतों का समाधान निकालने के प्रयास नहीं हो सकते? देश में सरकार किसी भी दल या गठबंधन की क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों का हल विचार विमर्श से ही निकल सकता है। एक साथ चुनाव कराने में मुख्य समस्या ईवीएम वीवीपैट मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही एक साथ चुनाव के बाद यदि 1 साल बाद किसी राज्य में सरकार गिर जाए तो क्या होगा? क्या फिर चुनाव होंगे या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? इन मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा होनी चाहिए। बिना बहस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करना ठीक नहीं। देश में लंबे समय से चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है, लेकिन नतीजे सामने नहीं आ पा रहे। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग भी संसद विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और चुनाव में धन बल पर रोक भी नहीं लग पा रही। एक साथ चुनाव के साथ इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो और एक तर्कसम्मत रास्ता निकालने के प्रयास किए जाएं,
तो सफलता मिल सकती है। ज़रूरत पूर्वाग्रहों को छोड़ने की है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।